अधिकांश पानी भरा होता है। अब जो प्लांट है उसमें पानी तो भरा ही रहेगा, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है, अब प्लांट को अधिक पानी चाहिए क्योंकि उसको भोजन भी बनाना है पानी से। अब प्लांट के पास थोड़ी ना कोई हाथ पैर है कि जहाँ पानी दिखेगा वहाँ से जा कर के ले लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए जो प्लांट होता है ये पहले से ही अपने रिक्वायर को पूरा करने के लिए अपने रिक्तिका के अंदर बहुत सारा पानी रखता है। तो इस रिक्तिका के अंदर बहुत अधिक जल होता है, मतलब बहुत अधिक पानी भरा होता है। स्वागत है दोस्त बायोलॉजी जोन में, और आज की इस वीडियो में हम रिक्तिका पढ़ेंगे। जो रिक्तिका होता है ये कोशिका के अंदर करता का है और इसका काम का होता है। अब भाई कोशिका के अंदर है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रिक्तिका होता है इसे हम वैक्यूल्स भी कहते हैं। और देखिए ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोशिका के अंदर एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। मतलब ये कोशिका के अंदर होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक झिल्ली से बना होगा। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और प्लास्टिड पढ़ा था, तो वो सब जो था तो वो सब 2 लेयर से बना होता था। लेकिन ये जो होता है, जो ये रिक्तिका होता है, ये सिर्फ एक लेयर से बना होता है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। और जो इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन मतलब निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हीं सब से होता है इसका निर्माण। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दें कि रिक्तिका का निर्माण कैसे होता है, तो ऑप्शन में ये दोनों आ जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाए और गोल्जी बॉडी भी आ जाए, तो आप टिक करेंगे सिर्फ गोल्जी बॉडी पे। अगर मान लीजिए गोल्जी बॉडी नहीं है तो आप इस पर ज़रूर से टिक करिएगा, लेकिन अगर दोनों होगा तो सिर्फ आप टिक करेंगे गोल्जी बॉडी पे। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो रिक्तिका होता है ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों कोशिकाओं में पाया जाता है। हम लोग को कोशिकाओं में ये रिक्तिका नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्त जो जंतु जगत होता है उस जंतु जगत को 11 संघों में बांटा गया है। तो जो एक सिलेंट्रेटा संघ है, जो जंतु जगत है, जंतु जगत को पूरा 11 संघों में बांटा गया है, संघों में बांटा गया है। तो जो सिलेंट्रेटा संघ है, जो सिलेंट्रेटा संघ है, सिलेंट्रेटा, तो ये जो सिलेंट्रेटा संघ है ये एक जंतु जगत का संघ होता है। इसमें वो रिक्तिका पाया जाता है। जो सिलेंट्रेटा संघ है इसके जो इस संघ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऊतक से बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। और इस सिलेंट्रेटा संघ के ऑर्गेनिज्म में ये रिक्तिका पाया जाता है। और हम लोगों के मतलब जो आप समझ सकते हैं कि जो नीचे लेवल के प्राणी होते हैं उसमें ये रिक्तिका पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में भी रिक्तिका पाया जाता है, लेकिन जो नीचे लेवल के प्राणी हैं उसमें, जो ऊंचे लेवल के प्राणी हैं जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, गाय भैंस कुत्ता बकरी, ये सब मानव, इन सब में ये रिक्तिका नहीं पाया जाता है। जो ऊंचे लेवल के प्राणी हैं उसमें नहीं पाया जाता है, और जो निम्न लेवल के प्राणी हैं उसमें पाया जाता है। और प्लांट सेल में तो ये प्रेजेंट होता ही है। और ये प्लांट सेल का 90% भाग घेरे रखता है। ये जो रिक्तिका है ये प्लांट सेल का पूरा 90% भाग घेरे रखता है। अब देखिए ये जो है पूरा सेल है, ये सेल अच्छा से बना नहीं है। हम आपको इमेज में दिखा देंगे कि रिक्तिका कैसा होता है। तो ये पूरा प्लांट सेल है, मतलब ये पादप कोशिका है। और इस प्लांट सेल में ये जो है पूरा रेड कलर का वैक्यूल देख रहे हैं, इसी को हम रिक्तिका कहते हैं। तो ये प्लांट सेल का 90% भाग यही घेरे रखता है। ये कोशिका के अंदर इतना बड़ा होता है कि जो केंद्रक होता है उसको साइड कर देता है। लेकिन ये केंद्रक जो होता है ये कोशिका का ब्रेन होता है, फिर भी इसे अपने इतना फैले होता है, इतना बड़ा होता है कि इसे साइड कर देता है। लेकिन जो और सेल होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का सेल है, जो ह्यूमन सेल होता है, और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसमें जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है। केंद्रक बीच में रह करके सभी कोशिकांगों को चलाता है। लेकिन इसमें जो होता है ये इतना बड़ा होता है कि इसका पूरा दबदबा इसमें बना रहता है अच्छा से, कि ये केंद्रक को साइड कर देता है और अपने ही पूरा कोशिका में फैले रहता है। 90% भाग अपने ही घेरे रखता है। लेकिन जो और अदर सेल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें केंद्रक जो होता है बीच में होता है और बीच में रह करके पूरे कोशिकांग को चलाता है। क्योंकि जो केंद्रक होता है दोस्त ये कोशिका का ब्रेन होता है, इसलिए पूरे कोशिकांगों को ऑपरेट करता है। और रिक्तिका के झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो रिक्तिका है, ये रिक्तिका जिस झिल्ली से बना होता है उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे दोस्त कोई कोशिका होता है, उस कोशिका की सुरक्षा के लिए उसमें एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं।
उसी तरह से ये जो रिक्तिका है, इस रिक्तिका को सुरक्षा के लिए इसमें भी एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो रिक्तिका है, इस रिक्तिका के अंदर कुछ न कुछ भरा होता है, जितना भी चीज़ भरा होता है उस सभी चीज़ को हम कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस या फिर सेल सैप कहते हैं। सेल सैप को कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है रिक्तिका के अंदर कोशिका के सभी चीज़ भरा होता है। मतलब कोशिका के अंदर भी, मतलब कोशिका में भी कुछ चीज़ें होता है और इसके अंदर भी कुछ चीज़ होता है। तो कोशिका में जितने चीज़ होता है कुछ कर करके, मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके, इसमें भी हर चीज़ होता है कोशिका का। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर अधिकांश पानी भरा होता है। अब जो प्लांट है उसमें पानी तो भरा ही रहेगा, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है, अब प्लांट को अधिक पानी चाहिए क्योंकि उसको भोजन भी बनाना है पानी से, और अपना जितना भी ज़रूरत होता है उसको पूरा करना है। अब प्लांट के पास थोड़ी ना कोई हाथ पैर है कि जहाँ पानी दिखेगा वहाँ से जा कर के ले लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए जो प्लांट होता है ये पहले से ही अपने रिक्वायर को पूरा करने के लिए अपने रिक्तिका के अंदर बहुत सारा पानी रखता है। तो इस रिक्तिका के अंदर बहुत अधिक जल होता है, मतलब बहुत अधिक पानी भरा होता है, और अन्य भी चीज़ें होती हैं जैसे अवशिष्ट पदार्थ। जो अवशिष्ट पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, इसमें भरा होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होता है, और ETC मतलब इसके आगे भी जैसे और चीज़ होती है जैसे अमीनो अम्ल, तो और भी चीज़ें इसमें भरा होता है। तो इतना चीज़ इसमें भरा होता है, इसलिए ये रिक्तिका को पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। मतलब कोशिका का इसे जेब कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना चीज़ भरा होता है, इसलिए कोशिका को इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये कोशिका को टर्जिडिटी प्रदान करता है। टर्जिडिटी मतलब स्फूर्ति प्रदान करना। अब जैसे कोशिका के अंदर है तो इतना बड़ा है, 90% भाग घेरा हुआ है, तो कोशिका को एक आकार देता है, इसलिए ये कोशिका को टर्जिडिटी मतलब एक आकार प्रदान करता है। और इसमें कुछ पिगमेंट भी होते हैं, इसमें घुले हुए रंगीन पदार्थ पुष्प को आकर्षण रंग प्रदान करता है। इसमें कुछ पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कुछ पिगमेंट यानी रंग, इसके अंदर कुछ रंग भी होता है जो कि पुष्प को एक आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम रिक्तिका को अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसका वर्क भी देखेंगे कि कोशिका के अंदर रहकर क्या करता है और इसके अंदर क्या क्या भरा होता है। और ये जो है इतना पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं।